एक प्यारे से गांव तारा नगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था, हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज्यादा परेशान थी। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। अरे डिंका चिक्का ओए ओए। हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप अब मछुआरे बन गए। लेकिन आपने जो मछलियाँ पकड़ी हैं वो सब कहाँ हैं? अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आजाद कर दिया है और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी ली। चलिए अब घर चलिए। नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं आऊँगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊँगा। इस मूर्ख आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियाँ पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। अरे ये बोतल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई है? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? अबे कोई बचाओ यार। अबे 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 कुत्ता काट ले यार मुझे यार। अबे फिर जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। अरे कोई बचाओ यार। अरे कहाँ है कुत्ता? आप खामखा ही डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता ना तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। ए जी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ाया है और आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। ये कहकर जगन फिर से सो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी कामचोर पति मिला, बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है, लेकिन जगन उठता ही नहीं है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। अरे कोई बचाओ। अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं है जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसों के बिना इस घर में कदम मत रख देना। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। है तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हों। अब जाइए और जाकर कुछ कमा कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता और एक तो ऊपर से ये किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। ये ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वैद्य जी की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दें। अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो। अरे मुझे आपसे थोड़ा काम है। अरे क्या हुआ? क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? क्या काम है तुझे मुझसे? वैद्य जी, मेरा नाम जगन है
मुझे काम की ना सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर कहने लगता है, वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दीजिए। अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। वैद्य जी आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आज आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं बैठा रहूंगा। अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी जगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति ये दवाई लेने आएंगे। तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले कलर की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अरे वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। किरण बहुत कहती है ना मुझसे मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? हैं? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। और वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे काफी दिनों से दस्त लग रहे हैं। क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? ओह अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई मैं तुम दोनों को दे दूं। हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसको देने के लिए बोला था और ये नीली दवाई किसको देनी है। अरे भाई जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। अरे हाँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है और वो दोनों जगन को पैसे देकर उस दवा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? हाँ वैद्य जी, मैंने उनको वो दवाई दे भी दी। ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूंगा। अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गए। और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू होगा। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। मुझे माफ कर दीजिए वैद्य जी, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पवन और सुरेश, मुझे वैद्य जी से बचाओ भाई। अबे साले, तूने हमारे दस्त लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा ले? तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। अरे वैद्य जी, अरे इसको इतना मारो कि इसकी सारी अकलें ठिकाने आ जाए। हाँ? और ये भूल कर भी कभी ऐसा काम ना करे, मारो साले को। अरे वैद्य जी मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। और फिर जगन वहाँ से भाग जाता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। अरे भाई पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगे काट काट के। अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियां नहीं है। मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। अच्छा भाई ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अब से मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाजार में बेच दूंगा। फिर जगन एक ऐसे पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है
अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया ना तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। अरे बाप रे, अरे ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे हाय राम, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। काट लिया। अरे मम्मी रे, अरे पापा रे, अरे मामा रे, अरे फूफा रे, अरे कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे किरण, जल्दी से दरवाजा और खिड़की बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आप मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। लो, अब तो मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर दी। अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। ए जी, आपको ये भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं? हाँ? यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसको सुनकर मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही। जगन और किरण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और सारी मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुस जाती हैं। अरे किरण भागो, ये मधुमक्खियाँ तो फिर आ गई। लगता है आज ही हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ए जी, आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए? अब ये मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे? इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ।